Hello, I am Dr. Vandana Bansal, IVF specialist and laparoscopic and hysteroscopic surgeon and high-risk pregnancy consultant from जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड अर्पित टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। क्या आपकी प्रेगनेंसी बार बार खराब हो जाती है, यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस? अगर आपको ऐसी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। एक बार अगर अबॉर्शन होता है या प्रेगनेंसी लॉस होता है, दैट इज़ नॉट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। 2 बार से अधिक अगर प्रेगनेंसी लॉस होती है तो हम उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। यानी कि इस समय आपको इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है बिफोर आप तीसरी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो ये समस्या जो है, एबॉर्शन की समस्या 10 to 20% ऑफ ऑल नोन प्रेगनेंसीज में होती है, लेकिन जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की समस्या है ये सिर्फ 1 से 2% ही होती है, यानी कि बहुत कम है। लेकिन आई नो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो आइए जानते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस किन किन वजह से हो सकता है। पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के यानी फर्स्ट 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी लॉस होती है उनमें से 40 to 50% क्रोमोसोमल एनोमलीज के कारण होती है। सेकेंड है एनाटोमिकल कॉज, यानी कि बच्चेदानी की बनावट में कोई गड़बड़ी होना, कोई झिल्ली होना या कोई ट्यूमर होना या बनावटी गड़बड़ी होना, या बाद में लेटर ऑन किसी प्रोसीड्योर के कारण कोई गड़बड़ी हो जाना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हार्मोनल, थायराइड होना, हाइपर या हाइपो, PCOS की समस्या होना या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इन्फेक्शन, किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो बच्चेदानी के अंदर, क्लेमाइडिया, ट्रकोमेटिस, तो किसी भी इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। एक बहुत ही अहम रीज़न है थ्रोम्बोफिलिया, जिसमें कि ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं प्लेसेंटा में और उसके कारण प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। एक बहुत ही अहम कारण है लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। आजकल कुछ भी प्योर नहीं है। आपके डाइट में या तो आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, या अल्कोहल और टोबैको ज़्यादा लेते हैं, या इन्वायरमेंट में प्रोफेशनल कोई टॉक्सिन है, उसके कारण हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि इन सब कारणों के बावजूद 40 to 50% ऐसे कारण हैं जिनमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या है। तो हम उसे अनएक्सप्लेन्ड RPL बोलते हैं, यानी कि आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशंस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द कॉज। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपको 2 प्रेगनेंसी खराब हो भी गई है तो भी कुछ चांसेस होते हैं 3rd प्रेगनेंसी में नॉर्मल होने का, और यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपने ये सारे कॉजेस रूल आउट कर लिए हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको तीसरी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए।